हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बोले कि अकाउंट चैनल। और आज कंसाइनमेंट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक में पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, बट सर कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इफ नॉर्मल लॉस गिवन इन द क्वेश्चन, नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में गिवन है तो अनसोल्ड स्टॉक कैसे फाइंड आउट होगा ये आज अपन सीखेंगे। अनसोल्ड स्टॉक अगर नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में गिवन है तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनर ने कंसाइनी को जो गुड्स भेजा है उसकी कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट, जो यूनिट भेजी है, माइनस लॉस की यूनिट, जो नॉर्मल लॉस की यूनिट हुई है वो लेस कर देंगे, इनटू अनसोल्ड यूनिट, कितनी बिना बिकी हुई रह गई है। तो इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे, इस नॉर्मल लॉस गिवन होगा तो अपन अनसोल्ड स्टॉक फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का मतलब ये हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी जो गुड्स भेजा है उसकी कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि उसके एक्सपेंसेस भी ऐड करने हैं। यहाँ पे टोटल कॉस्ट आएगी, कंसाइनर के एक्सपेंसेस भी ऐड होंगे और कंसाइनी के भी एक्सपेंसेस ऐड होंगे, बट ध्यान रखना डायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस ऐड करने हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट है, परचेज प्राइस है, उसमें ऐड करेंगे आप कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये अपना टोटल हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो अनसोल्ड स्टॉक का ध्यान रखना आप। अनसोल्ड स्टॉक इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था, उसमें नॉर्मल लॉस नहीं था तो सिंपल अपन यूनिट से निकाल देते थे या परसेंटेज गिवन होता था उससे फाइंड आउट कर लेते, बट नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में है तो अनसोल्ड स्टॉक आपको इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है। अब मैं 2-3 आपको बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ। नॉर्मल लॉस होगा तो अनसोल्ड स्टॉक कैसे फाइंड आउट होगा। ओके, यस सर। आरबीएससी बुक का इलस्ट्रेशन सेकंड करते हैं। मिस्टर राकेश ऑफ मुंबई सेंड 2000 टन ऑफ कोयल ऑफ ऑन कंसाइनमेंट एट द रेट ऑफ 300 पर टन। राकेश ने मुंबई से कोयला भेजा है 300 रुपये पर टन के हिसाब से 2000 टन कोयला भेजा है। कंसाइनर पेड 10,000 कैरीज एंड 8,000 फॉर वेजेज। 10 और 18,000 रुपये का खर्चा किया है टोटल कंसाइनर ने। कंसाइनी स्पेंड 2,000 फॉर एक्सपेंसेस। कंसाइनी ने 2,000 रुपये का खर्चा किया है। मिस्टर दीपक रिसीव 10% लेस कोयल, मतलब मिस्टर दीपक को कंसाइनी को 10% कोयला क्या मिला है, कम मिला है, नॉर्मल लॉस। दीपक सोल्ड 1500 टन कोयल एट द रेट ऑफ 400 पर टन। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक आपको निकालना है। तो देखो कितना टन कोयला भेजा, टोटल 2000 टन भेजा। 10% नॉर्मल लॉस हुआ है, माइनस कर दीजिए नॉर्मल लॉस 10%, 2000 का 10% 200 टन। तो कंसाइनी को कितना मिला होगा, 1800 टन। 1800 में से कंसाइनी ने कितना बेच दिया, 1500 टन। 1500 टन उसने बेच दिया, तो रिमेनिंग अनसोल्ड वाला जो स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक कितना बचा होगा, 300 टन। 300 टन बचा है जिसकी वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये 10% नॉर्मल लॉस है और नॉर्मल लॉस होता है तो अनसोल्ड स्टॉक निकालना है आपको इस फॉर्मूले से। क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक निकालते हैं अपन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसकी मैंने डिटेल दे रखी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स, सर कितने का कोयले की कॉस्ट कितनी है, तो क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ मैं। 2000 टन कोयला भेजा 300 रुपये की रेट से, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 300 रुपीज़ पर टन के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 6 लाख रुपीज़। 6 लाख रुपए की कॉस्ट हो जाएगी। उसमें कंसाइनर और कंसाइनी के डायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस ऐड करना। कंसाइनर ने 10,000 रुपये प्लस 8,000 रुपये, मतलब 18,000 का टोटल एक्सपेंसेस किया है, तो 18,000 में प्लस कर दूंगा। और कंसाइनी का एक्सपेंसेस गिवन है अपने को 2000, कुछ नहीं है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फॉर एक्सपेंसेस बोला हुआ है 2,000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट, टोटल उस गुड्स की कॉस्ट आ जाएगी 6,20,000, 6,20,000। क्लियर यहाँ तक? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अपनी आ रही है वैल्यू 6,20,000, 6,20,000। टोटल यूनिट, टोटल कितने टन भेजा था, 2000 टन कोयला भेजा था, माइनस लॉस की यूनिट 10% लॉस हुआ था, तो उसका मतलब यूनिट में कितना, 200 टन। ओके, मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड यूनिट। अनसोल्ड यूनिट कितनी है, 300 टन, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 300 से। तो कहने का मतलब 6,20,000 डिवाइड बाय 1800 इंटू 300, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 1,03,333। 1,03,333 रुपये का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। तो ध्यान रखना, नॉर्मल लॉस होता है तो अनसोल्ड स्टॉक आपको इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है, और टोटल कॉस्ट में एक्सपेंसेस कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के डायरेक्ट वाले आपको ऐड करने हैं। ओके, यस सर।
नॉर्मल लॉस होगा जब अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 100 टन कोयल सेंट ऑन कंसाइनमेंट फॉर 1300 पर टन एट इनवॉइस प्राइस एंड 800 पर टन एट कॉस्ट प्राइस। मतलब कि सर 100 टन कोयला भेजा है जिसकी इनवॉइस प्राइस 1300 रुपये पर टन है, पर कॉस्ट प्राइस कितनी है 800 रुपये पर टन। एंड कंसाइनर पेड 20,000 फॉर एक्सपेंसेस, कंसाइनर ने कितना एक्सपेंसेस पे किया है 20,000 रुपये। एजेंट सोल्ड 76 टन कोयल एंड पेड 8,000 फॉर सेल्स एक्सपेंसेस। एजेंट यानी कंसाइनी ने 76 टन कोयला बेच दिया है और 8,000 रुपये का सेलिंग एक्सपेंसेस हुआ है। इट इज इन्फॉर्म दैट 5 टन कोयल इज फाइंड लेस, 5 टन कोयला कम हो गया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग स्टॉक विथ एजेंट, जो एजेंट के पास कंसाइनी के पास स्टॉक बचा हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टोटल कितना टन भेजा 100 टन भेजा, 100 में से नॉर्मल लॉस कितना हो गया 5 टन, रिमेनिंग कितना बचा 95 में से सेल कितना कर दिया, जो बेच दिया 76, तो बच कितना गया अनसोल्ड स्टॉक कितना टन कोयला बच गया 19 टन। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो सर टोटल आपके पास 100 था, 5 नॉर्मल लॉस हुआ है, 76 बेच दिया है तो बचा कितना है 19 टन। तो अनसोल्ड यूनिट तो मुझे पता चल गई कि 19 टन मेरा आंसर आएगा। ओके टोटल यूनिट, टोटल अपने पास 100 यूनिट है, माइनस लॉस की यूनिट, अपने पास लॉस हुआ है 5 यूनिट का, माइनस कर दीजिए 5। बात आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। सर कितना टन कोयला था 100 टन, 100 टन कोयला था और 1 टन की प्राइस इनवॉइस प्राइस 1300 रुपये थी और कॉस्ट प्राइस है अपने 800 रुपये। तो आप कॉस्ट प्राइस लेना, कॉस्ट पहले कैलकुलेट कर रहे हैं 800, तो ये आ जाएगा 80,000 रुपीज़, 80,000 रुपये। फिर कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड करेंगे आप 20,000, कंसाइनर के कितने एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज़ आप ऐड करेंगे। और कंसाइनी के एक्सपेंसेस, सर कंसाइनी के 8,000 सेलिंग एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिए जाएंगे, ओनली कौन से लेते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 लाख, ये कॉस्ट आ गई। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड कितना लिखूंगा 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइड बाय 100 माइनस 5 95 इंटू 19, तो 1 लाख डिवाइड बाय 19 इंटू 95 इंटू 19 करेंगे आप, तो आपका आंसर आएगा 20,000 रुपीज़। तो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 20,000 रुपीज़। क्लियर हुआ। तो नॉर्मल लॉस गिवन होगा तो इस टाइप से, इस फॉर्मूले से आपको क्या फाइंड आउट करना है अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू। ओके थैंक यू।